2.2 में पहला सवाल क्या दे रखा है? करना क्या है? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्य के गुणांक और उसके योगफल के बीच का संबंध। कोई भी द्विघात बहुपद होती है वो इस प्रकार से होगी, पी ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस रूप में नहीं है तो इस रूप में पहले लाना है। ये सवाल 2 नंबर का है, इसमें तो दे रखते हैं सर, सेक्शन बी में आता है। हल कैसे करना है? कोई भी बहुपद दे रखा हो उसको पहले इस फॉर्म में लाओ, पी ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद आपको उसके शून्य ज्ञात करना है या शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो पी ऑफ एक्स बराबर में क्या कर दो? 0। पी ऑफ एक्स बराबर में 0 का मतलब क्या हुआ? पी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके बराबर में 0। जैसे पहला आपको क्या दे रखा है? माइनस 8। ये आपकी बहुपद है। इसको सबसे पहले तो पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखो। पी ऑफ एक्स बराबर में क्या हो जाएगा? एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 लिख दिया। अब हमको इसके शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखना है? पी ऑफ एक्स बराबर में 0 लिख दिया। पी ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के बराबर में 0। इतना करने पर आपको आधा नंबर मिलता है। 2 में से एक भी नहीं मिलता, पूरा आधा। ये स्टेप है पहला। तो पी ऑफ एक्स बराबर ये बहुपद लिखी, उसके बाद पी ऑफ एक्स बराबर 0 लिखा और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? इस समीकरण को हल करना है। सामने 0 रहेगा। सामने 0 क्यों है? क्योंकि हमको 2 हल ज्ञात करने हैं। वो जो 2 हल मिलेंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अब इसको हल करने के लिए तो पहले भी कर चुके हो 8वीं में भी। आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, अभी समझ लो। प्रथम पद गुणे में अंतिम पद। आपका जो प्रथम पद है गुणे में क्या होगा? अंतिम पद। करो, क्या है? प्रथम पद क्या है? 1, अंतिम पद क्या है? 8। उत्तर क्या आएगा? 1 गुणे में 8 करोगे तो अब 8 के ऐसे भाग करो जिससे -2 मिले। गुणा करने पे 8 मिलना चाहिए और जोड़ घटाव करने पे -2। जोड़ घटाव करने पे क्या मिलना चाहिए? -2। यहाँ तक समझ में आया जो लिखा? प्रथम पद गुणा में अंतिम पद किया, उसके बाद जो हमको उत्तर मिला 8 के ऐसे भाग करो कि जिससे गुणा करने पर आपको 8 मिले तथा जोड़ घटाव करने पर -2 मिले। आपको करना है 8 का। 8 का पहला गुणा क्या होता है? 8 एकम 8। अब 2 के बारे पे चले जाओ। 2 गुणे 4, 2 चौके 8 होता है। 2 में 4 जोड़ो, 2 में 4 घटाओ, -2। ये रहा -2 आपका। तो यानी कि आपको 2 - 4 करोगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? -2। और 2 गुणे 4 करोगे तो उत्तर क्या मिलेगा? ये आपको इस कंडीशन इसमें सेट बैठ रही है इसके अंदर करने के लिए। अब करना कुछ नहीं, यहाँ तक आ जाते हो तो आपका उत्तर वैसे ही समाप्त हो जाता है। आपको 2 - 4 करना है, साथ में क्या लगा हुआ है? x। अगर 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा। वही अगर दोनों के साथ x लगा दो तो 2x - 4x करोगे तो क्या आएगा? -2x आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर ये x कैसे गया अंदर, तो यहाँ अगर 2 - 4 था और यहाँ पे -2 था, तो मैं दोनों तरफ x से गुणा करूंगा तो ये x अंदर जाएगा तो 2x - 4x हो जाएगा, तो बराबर में -2x तो है ही। अब क्लियर है? यहाँ पे क्या करेंगे? x²
वही की वही बहुपद वापस लिखेंगे, स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, हमको 2x की जगह क्या लिखना है, ये हो गया, क्या लिखना है, माइनस 2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 2x। यहाँ पे प्लस है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस 4x, तो माइनस 8 के बराबर में 0। इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 बराबर में 0। अब आपको एक हल मिल गया x माइनस 4 और दूसरा हल मिल गया x प्लस 2, दोनों के बराबर में 0। अब दोनों 0 को बार बार में बांट दो, तो पहला x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। 4 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर में 4, 2 उधर ले जाओगे माइनस हो गया तो x बराबर में माइनस 2। समझ में आया? आता आपको दो हल मिल गए, पहले वाले को अल्फा दे दो, अल्फा बराबर में, दूसरे वाले को बीटा दे दो, बीटा बराबर में। यहां तक समझ में आया कि नहीं? जहां ना आया वो बता दो, फिर से बता दूंगा। कोई ऐसा भाग या कोई ऐसा पद जो ना समझ में आया हो, पूछूंगा तो करना पड़ेगा, इसके लिए कह रहा हूं। जो ना समझ में आया वो बता दो। चलो बाकी का सवाल क्लियर कर देता हूं, लोग पूछते ही रहोगे। आपके पास दो हल आ गए, एक 4 और एक माइनस 2। पहले को अल्फा दे दिया, दूसरे को बीटा दे दिया। अब आपको इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कैसे करोगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर में सूत्र क्या है, माइनस बी के बटे में ए। आपने अल्फा क्या निकाला है यहाँ पे, प्लस बीटा क्या निकाला है, यहाँ पे माइनस 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब इस समीकरण पर से, ये जो समीकरण आपको दे रखा है, ये उस व्यापक स्वरूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए बराबर कितना होगा, ए, बी बराबर में और सी बराबर में ए, बी और सी का मान आपके पास है शुरू से ही। बी कितना है, पहले तो हम माइनस लगा दो। अब बताओ बी कितना है, माइनस 2 बटे में ए कितना है, 1। 4 प्लस और माइनस, तो 4 माइनस 2, माइनस माइनस 2 बटे में 1। 4 में से 2 गया तो 2 के बटे में 1 यानी 2। ये उत्तर आपको संतोषकारक लग रहा है, 2 के बराबर में 2 आ रहा है। आपने जो हल निकाला और बी और ई का जो हल निकाला दोनों सेम है। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी के बटे में है। अल्फा कितना है, 4 गुणे में बीटा कितना है, माइनस 2। सी कितना दे रखा है आपको, और ए कितना है, 1। 4 दूनी प्लस और माइनस, तो सामने भी क्या बचा, माइनस 8। दोनों सेम उत्तर आ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि हमने जो समीकरण हल करके अल्फा और बीटा की यानी दो शून्य निकाले हैं, वो शून्य और उनके योगफल और एवं गुणनफल दोनों सत्य है। बराबर? ये इतना 2 नंबर का सवाल पूरा हुआ। इतना करोगे तो मिलेगा 2 नंबर। अब इसमें अगर ना समझ में आया तो बताओ। 2x माइनस 4x बराबर माइनस 2x आता है। ऊपर से 2 में से 4 घटाएगा क्या आएगा, माइनस 2। तो साथ में x ही तो लगाया है। ये 2 माइनस 4 था और यहाँ पे माइनस 2 था। x अगर दोनों तरफ गुणा करता हूं तो x अंदर गया, तो इसके साथ भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, और यहाँ पे भी x इसके साथ है, तो 2x माइनस 4x बराबर में माइनस 2x। x की जगह तो a b c कुछ भी गुणा कर, वो उसके साथ गुणा हो। जो संख्या चर संख्या आपको पता ही नहीं है वो किसी भी संख्या से गुणा होगी, तो वही का वही रूप वापस ले लीजिए, उसके साथ गुणा हो।
इधर तो आपको पता था भाई, यहाँ पे जैसे 4 गुणे 2, तो दोनों अचर संख्या है, चर संख्या कोई नहीं है। यही 4 गुणे माइनस एक्स होता तो क्या करता, -4x हो जाता। अब यहाँ पता था तो 4 दूनी 8 लिख दिया, वहां नहीं पता था तो हमने गुणा किया, तो जो हमारे रूप में आया उसी को वैसे को वैसा लिख दिया। समझ आया? और कोई कंफ्यूजन? दूसरा सवाल, दूसरा सवाल बोलो। 4s square minus 4s plus 1. 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका हल क्या निकालो? मेन प्रोसेस तो यही है, ये निकल गया तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। एक बार ये मान आ जाए तो फिर ये सब तो कर ही लोगे, ये तो समझ में आया ही ना। हमको अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए, केवल ये हल ज्ञात करो और उसके बाद इसको सत्यता की जांच कर लो। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या करोगे इसमें? है हाँ, गुणा करो पहले और अंतिम का, क्या होगा? 4 गुणे 1, 4 का ऐसा भाग करो कि इससे आपको गुणा करने पे तो 4 मिले और जोड़ घटाव करने पे -4, क्या होगा? चार और एक का गुणा 4 और 1 का गुणा करोगे तो 4 तो मिलेगा ही, 4 और 1 का जोड़ या घटाव करोगे तो -4 मिलेगा। 4 में 1 जोड़ो, वो तो बात की बात है, 4 में 1 जोड़ो, 4 में 1 घटाओ, जा रहा है कहीं? 2 के पहाड़े पे आओ, 2 दूनी 2 में 2 जोड़ो, 2 में 2 घटाओ, एक कंडीशन तो मैच हो रही है। यहाँ पे आगे क्या है? -2 के गुणे में -2 के गुणा, -2 के मतलब -2 और -2, हमको जोड़ घटाव करना है। अगर हम -2 और +2 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? वेरी गुड, कौन सी करनी चाहिए? 0। और यही चीज अगर -2 और -2 करते हैं तो 4 माइनस का -4. अब समझ आया? और साथ में क्या लगा देना है? s, मेरा नाम लगा देना, हो जाएगा काम। -2s -2s तो -4s हो जाएगा यहाँ पे। करो अब ये वाला सवाल, देखो बाकी सारे भी बता दे सब। ये देखो, सुनो इधर देखो, पहले इसके अंदर आपको a b और c क्या मिलेगा? a बराबर b बराबर और c बराबर हल -2s और -2s, दो वैल्यू मिलेगी, 1/2 1/2, अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर 1/2, और ऐसे इसमें रख देना है। तीसरा सवाल देखो, 6x स्क्वायर -3 7x, 6x स्क्वायर, इसको पहले इस स्वरूप में लाओ, कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? p ऑफ x के स्वरूप में कैसे लाओगे? अरे यार ये यहाँ पे देख तो सही पहले समीकरण, तीसरा समीकरण क्या है? इसी स्वरूप में है, कैसे लाओगे? जब आपको कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस c प्लस bx के रूप में दे रखा हो तो आपको इस रूप में लाने के लिए क्या करोगे? आगे पीछे ना, बस वही इसमें भी करना है। क्या करोगे आगे पीछे में? 6x स्क्वायर -7x -3, 6x स्क्वायर -7x -3, अब 6 दिए हैं 18, 18 का कैसा लाना है? -7, 1 के पहाड़े में तो 18 आएगा नहीं, 2 के पहाड़े में आता कितने पे? 9 पे, 2 में 9 जोड़ो 11, 2 में 9 घटाओ -7। निशानी बहुत मजबूत है।
आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ जीवन बदल जाता है सामने वाले का। ये तो फिर भी गणित है। समझ में आया? पहला +2 और दूसरा -9, तो आपको -7 मिल जाएगा। तीसरा देखो, अरे सॉरी, चौथा देखो, ये सब करके लाना है आपको। हाँ हाँ तो कर रहे हो, मैं चेक करूंगा सब। चौथा देखो 4u² + 8u, ये समीकरण पूरा है उसके जैसा, p of x के जैसा नहीं है, तो हम भी आधे पे ही काम करेंगे। दो दे रखे हैं, 4u और 8u, 4 और 8 में कॉमन क्या है? 4u भी है, 4u² है और 8u है। 4u को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा? u + 2, तो एक तो 4u = 0 हो गया और एक u + 2 = 0। सीधा ही स्टेप पे ले आया। आप दोनों में से क्या किए? 4u कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा? u + 2, तो 4u = 0 और u + 2 = 0। तो एक तो आ जाएगा u = 0 और दूसरा आ जाएगा u = -2। तो एक अल्फा और एक बीटा, और संबंध ऐसे चेक कर लेना है। पांचवा देखो d² - 15, ये भी इसके जैसा नहीं है इसके जैसा? तो d² - 15 = 0, 15 उधर जाएगा, क्या आया? d² = 15। अब सामने वाला वर्गमूल वाली संख्या तो है नहीं, तो उधर डालोगे तो क्या हो जाएगा? पहला तो प्लस और माइनस और रूट में 15, ये होगा जो बचपन से पढ़ते आए हो भाई। स्क्वायर अगर सामने जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और जब स्क्वायर सामने जाएगा तो वो सामने वाली संख्या या तो प्लस होगी या तो माइनस। हमको दोनों ले लेनी है। अल्फा बराबर में एक बार √15 प्लस ले लो और बीटा बराबर में एक बार -√15 ले लो, आपका काम हो जाएगा। छठा देखो 3x² - x - 4, 3 चौके 12, 12 का -1 लाना है। कैसे करोगे? सवाल में ही उत्तर है यार, 3 और 4 ले लो ना। सवाल में 3 और 4 नहीं दे रखा? 3 चौके 12, 3 में से 4 घटाओ, -1 हो जाएगा काम। प्रश्न नंबर 2 कल बताऊंगा, ये लिख लो पहले।